हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास यूकेजी हिंदी एनुअल एग्जाम सैम्पल पेपर सेशन जो है वो 2023 और 24 के लिए है। तो इस वीडियो में मैं सारे हिंदी के क्वेश्चन जो बच्चों से पूछे जाते हैं यूकेजी में, वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे मैथ की जो एग्ज़ाम पेपर है वो शेयर किए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है हिंदी में वो है चित्र देखकर शब्द लिखें। यूकेजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को सारी मात्राएं आनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों के पेपर ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि बच्चों ने जितनी भी मात्राएं सीखी, जितना भी सीखा है हिंदी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चा कर सके। तो यहाँ बच्चों को क्या देखना है, चित्र को देखना है और उसके शब्द लिखने हैं। जैसे ये आम है तो यहाँ बच्चों को पूरा आम लिखना है। ये पेड़ है तो पापे ए की मात्रा ड़, पेड़। इस तरीके से बच्चों को शब्द लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बड़ी की मात्रा सही स्थान पर लगाओ और लिखें। यहाँ बच्चों को क्या करना है, मात्राएं लगानी है और यहाँ पर लिखना है दोबारा से। जैसे न ला नला, तो यहाँ पर ना पे लगेगा बड़ी की मात्रा नी, ला पे आ की मात्रा ला, नीला। यहाँ पर लगेगा ला पे म छ, ला पे बड़ी की मात्रा ली, मछली। तो इस तरीके से बच्चों को मात्रा लगाने के लिए आती हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चन बना के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली जो वर्कशीट है या अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आता है स्वर लिखो। यहाँ बच्चों को क्या करना, आ से लेके आह तक स्वर को लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं आ की मात्रा के 10 शब्द लिखे। यहाँ बच्चों को आ की मात्रा वाले शब्द लिखने होते हैं, जैसे राजा, काका, मामा, राम, दाम। इस तरीके से स्वर और मात्राओं का मिलान करें। यहाँ बच्चों को क्या देखना है, स्वर देखना है, उसकी जो सही मात्रा है उससे क्या करना है, मिलान करना है। ये औ से औरत है तो इसकी सही मात्रा ये है। बड़ा की मात्रा जो है एक डंडा है। इस तरीके से तो बच्चों को ऐसे देना होता है ताकि बच्चे मात्राओं की और स्वर की सही से पहचान कर सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो आता है हमारा जोड़कर लिखें। यहाँ पर बच्चों को क्या करना होता है, जोड़कर लिखना होता है मात्राओं के साथ। जैसे का, आ की मात्रा ग, फिर जा, का ग ज, कागज, कागज, कागज। तो यहाँ मैंने सारी मात्राओं को इंक्लूड किया है। तो आप ऐसे भी बच्चों के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ज़रूर प्रैक्टिस कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनती लिखिए। यहाँ बच्चों को नंबर लिखना होता है, यानी हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, एक को एक बोलते हैं। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 को 3 बोलते हैं। इस तरीके से 1 to 10 तक गिनती आती है। तो गिनती का भी आप बच्चों के साथ अभ्यास करें। अगला क्वेश्चन बनता है वो है 5 रंगों के नाम लिखें। यहाँ बच्चों को रंगों के नाम आने चाहिए हिंदी में लिखना, जैसे नीला, पीला, काला, हरा। इस तरीके से करके बच्चों को लिखना होता है 5। फिर 5 फलों के नाम, आम, अनार, केला, अंगूर, संतरा। इस तरीके से 5 सब्जियों के नाम, फिर 5 जानवरों के नाम ऐसे आते हैं लिखने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाएं। फिर बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द पर घेरा लगाओ। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है ताकि बच्चा जो मात्रा है उसको अच्छे से समझ सके। सॉरी, यहाँ पर छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा जहाँ जहाँ बच्चों को दिखेगी, जैसे यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा वाले शब्द है, ये छोटा ऊ की मात्रा, बुल, बुलबुल। वहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा फूल। यहाँ पर आवाज़ भी होती है कि छोटी जो ई की मात्रा या छोटा ऊ की मात्रा आती है तो बच्चों को झटके से पढ़ना होता है। जब बड़ी ई की या बड़ा ऊ की मात्रा तक बच्चों को खींचना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान भी यूकेजी में दिया जाता है। तो आप बच्चों को मात्राओं को सही तरीके से पढ़ना सिखाएं। फिर यहाँ पर मात्रा लगाओ। जहाँ पर भी ये मैंने निशान लगाया वहाँ बच्चों को मात्रा लगानी। किसकी मात्रा लगानी है, बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे सा पे बड़ा ऊ की मात्रा सूरज, सूरज। जहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा जूता, ता पे आ की मात्रा जूता। इस तरीके से बच्चों को मात्राएं लगानी है। फिर मात्रा बताओ। यहाँ पर किसकी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है। यहाँ पर आ की मात्रा, तो बच्चों को शब्द को देखना है और मात्राएं बतानी है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों के बनते हैं। देन अंगों के नाम पर गोदा लगाओ। यहाँ पर जो भी शरीर के अंग हैं, जैसे आँख, नाक, हाथ, उस पर बच्चों को क्या करना है, गोदा लगाना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़े मिलाओ। जैसे बच्चों को लिंक कराए जाते हैं, मोर का क्या होगा, मोरनी होगा। तो यहाँ पर बच्चों को क्या करना है, पढ़ते हुए मिलान करनी है। नाना का क्या होगा, नानी।
शेर का होगा शेरनी, बकरा का होगा बकरी, इस तरीके से। फिर है रिक्त स्थान भरो, यहाँ बच्चों को चित्र देखना है और जो खाली स्थान है उसे भरना। जैसे ये माला है, माँ ला पे आ के मंत्र ला, माला। फिर बादल है, ये बादल, बादल ये क्या है, घर। तो यहाँ मात्राओं को, अलग अलग मात्राओं, अलग अलग चित्र को देख के ये आप क्वेश्चन बच्चों की प्रैक्टिस कराइए। इतने सारे जो रिटर्न क्वेश्चन है सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। रिटर्न में बेसिकली ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ बच्चों की मात्राएं क्लियर हो, क्योंकि यूकेजी में बच्चों को मात्राएं अच्छे से आनी चाहिए और जितने भी शब्द वो लिखता है वो उसमें सारी मात्राएं इंक्लूड होती है। तो इसके साथ साथ बच्चों से कुछ ओरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे स्वर और व्यंजक। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वर और व्यंजक की पहचान। बच्चों को यूकेजी में स्वर और व्यंजक की अच्छे से पहचान आनी चाहिए। मात्राओं की आवाज़ व पहचान, जैसे छोटी ई की मात्रा जब होती है तो हम जैसे छोटी ई की मात्रा, जैसे दा पे छोटी ई की मात्रा होगी तो दी न दिन पढ़ेंगे। अगर बड़ी ई की मात्रा होगी तो हम इसे खींचेंगे दी, फिर न दीन। इस तरीके से जो मात्राओं की आवाज़ है उनकी पहचान है वो बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा तो वहाँ बच्चों को प्रॉपर रीडिंग कराई जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप बच्चों को मात्राओं की अच्छे से और आवाज़ की पहचान कराएं। फिर 1 से 10 तक की गिनती बच्चों को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। फलों के नाम, सब्जियों के नाम, जानवरों के नाम व रंगों के नाम बच्चों को पढ़ने आने चाहिए और लिखना आना चाहिए। फिर हिंदी कविताएँ बच्चों को कराई जाती हैं यूकेजी में भी, तो वो कविताएँ बच्चों को उनके स्कूल के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कराएं। हिंदी कहानियाँ, जो भी बच्चों के सिलेबस में स्टोरी होती है वो भी बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस करें। जो मेन थीम या मेन जो पार्ट है वो बच्चों को बताएं। हमें स्टोरी क्या कहना चाहिए, स्टोरी का क्या उद्देश्य है, तो ये बच्चों को ज़रूर बताएं। ठीक है। उसके बाद हिंदी पढ़ना, यानी बच्चों को छोटे छोटे वाक्य दिए जाते हैं, जैसे आ की मात्रा वाले वाक्य होते हैं, माता घर जाती है। तो यहाँ पर आ की छोटी ई की मात्रा वाले वाक्य हैं ये। तो छोटे छोटे वाक्य दिए जाते हैं ताकि बच्चा वाक्य की अच्छे से रीडिंग कर सके। तो शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनाए जाते हैं, तो यहीं से बच्चा रीडिंग करना धीरे धीरे सीखता है। तो सारी जो शीट है वो बच्चों के एनुअल एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनके साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच for watching my video. See you in next video. तब तक keep learning and keep teaching.